बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। AI की मदद से दुनिया का सबसे पहला हाई प्रोफाइल कत्ल। क्या ये मुमकिन है कि हज़ारों मील की मुसाफत से अपने टारगेट को ना सिर्फ पहचान लिया जाए बल्कि कत्ल भी कर दिया जाए? ये हुआ तो कैसे हुआ? ये कैसे मुमकिन हुआ? ये कत्ल किसने किया? कत्ल होने वाले ईरानी एटमी साइंसदान मोहसन फ़खरीज़ादा असल में थे कौन? मोसाद ने इसराइल में बैठकर तेहरान में हज़ारों मील दूर से AI मशीन गन की मदद से और बग़ैर अफरादी क़ुव्वत के इस कत्ल को कैसे पाया तकमील तक पहुँचाया? ये हैरत अंगेज़ तफसीलात आज की वीडियो में शामिल हैं। आप सुन रहे हैं अफज़ाल राह को अपने YouTube चैनल पर। हम दुनिया के इस पहले AI मशीन गन से कत्ल होने वाले ईरानी साइंसदान की मुकम्मल रोदात बयान करेंगे, लिहाजा जुड़े रहिए इस वीडियो से आखिर तक। इस डॉक्यूमेंट्री की कॉम्पिटेंस की बिना पर बासानी दावा किया जा सकता है कि ये वीडियो आपके दिल को छू लेगी। अगर ये वीडियो इसमें कामयाब हो जाए तो एक शेयर, लाइक और कमेंट तो बनता है। सबसे पहले मुख्तसर अहवाल समात फरमाएँ मोहसन फ़खरीज़ादा के बारे में। ईरानी एटमी साइंसदान मोहसन फ़खरीज़ादा इस कदर पुरअसरार और पोशीदा शख्सियत थे कि इन्वेस्टिगेटेड मीडिया के पास भी इनकी शख्सियत के बारे में कोई तफसीलात ना थीं। हत्ता के लोग मोहसन फ़खरीज़ादा की तारीख़ पैदाइश से वाक़फ़ थे, ना इस बात से वाक़फ़ थे कि वो किस शहर में पैदा हुए। कट ऑफ तेहरान नामी किताब के मुसन्निफ़ीन ने दावा किया कि मोहसन फ़खरीज़ादा की चंद तस्वीर के सिवा कोई भी काबिल ज़िक्र तफसीलात इनकी शहादत से पहले मौजूद ना थीं। सबसे पहले 2011 में नेशनल काउंसिल ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ ईरान ने मोहसन फ़खरीज़ादा के बारे में तफसीलात बताईं कि वो लंबे बालों वाले खाकस्तरी दाढ़ी वाले एक गोरे इंसान जिन्हें मोहसन फ़खरीज़ादा कहा जाता है और वो ईरान के एटमी प्रोग्राम के सरबराह हैं। बल्कि ये कहना भी बेजा ना होगा कि वो ईरानी एटमी प्रोग्राम के रूहे रवां थे। मज़कूरा रिपोर्ट में ये बताया गया कि मोहसन फ़खरीज़ादा 1958 में कुम में पैदा हुए। वो पासदारान ईरान गार्ड्स में आला फ़ौजी ऑफिसर की खिदमत भी सरअंजाम दे चुके थे। मोसाद ने इन्हें कत्ल करके ईरान के एटमी प्रोग्राम की रूह छीन ली, बल्कि ईरानी एटमी प्रोग्राम को कम अज़ कम 10 साल पीछे धकेल दिया। हैरत तो इस बात पर है कि जिस मोहसन फ़खरीज़ादा के बारे में ईरानी हुक्काम को भी मुस्तनद मालूमात हासिल न थीं, लेकिन इसराइल 8 माह तक उनकी ज़िंदगी के पल पल से वाक़फ़ था। हत्ता कि मोसाद के एहलकारों ने उनके कत्ल के बाद ज़राए से ये बताया कि हम उनकी कितनी कड़ी निगरानी कर रहे थे। अगर ये कहा जाए कि हम उनके साथ सोते थे, हम उनके साथ बेदार होते थे, हत्ता कि हम उनके साथ सांस लेते थे, तो ये कहना भी गलत ना होगा। फ़खरीज़ादा का कत्ल बड़े ड्रामाई अंदाज में रिमोट कंट्रोल AI गन से किया गया था। ये गन ईरान में एक दिन में नहीं लाई गई थी, बल्कि इसको पुर्ज़ों की शक्ल में ईरान में 8 माह की मुद्दत में 20 अफराद ने जमा किया था। फ़खरीज़ादा के कातिल उनके हिफाजती इंतज़ामात और हर उस रूट से मुकम्मल वाक़फ़ थे कि जिन्हें वो सफ़र के लिए इस्तेमाल करते थे। न्यूयॉर्क टाइम के एक कालम में ये दावा किया गया कि उनके बेटे हामिद ने बताया था कि इस पुरअसरार कत्ल से एक रोज़ पहले ईरानी इंटेलिजेंस को एक सिक्योरिटी अलर्ट मिला था कि फ़खरीज़ादा को 1-2 दिन में कत्ल करने की कोशिश की जाएगी। फ़खरीज़ादा को मना किया गया था कि आज आप सफ़र ना करें, क्योंकि ये अलर्ट फ़खरीज़ादा के लिए आए रोज़ का मामूल था, इसलिए उन्होंने इस पर कान ना धरा। टारगेट ऑफ तेहरान के मुसन्निफ़ीन को मोसाद के ऑफिसर्स ने तस्दीक की कि ये कोई साइंस फिक्शन अफसाना नहीं, बल्कि ये हकीकत है कि हमने इन्हें सेटेलाइट से मुंसलिक एक रिमोट कंट्रोल AI गन से हज़ारों मील की मुसाफत पर मारा था। पासदारान ईरान के डिप्टी कमांडर अली फिदवी ने बताया कि मोहसन फ़खरीज़ादा उस रोज़ खुद गाड़ी ड्राइव कर रहे थे। वो अमूमन ऐसा करते थे। गाड़ी में उनके साथ उनकी अहलिया भी मौजूद थी। चंद गार्ड्स के अलावा बाकी हिफाजती गार्ड दूसरी गाड़ी में सवार थे। ईरानी न्यूज़ एजेंसी तस्नीम ने AI पावर्ड वेपन्स ऑफ असैसिनेशन ऑफ ईरानी साइंटिस्ट के उन्वान में अली फिदवी का बयान लिखा कि ईरान में मोसाद के एहलकारों ने नीले रंग की निसान पिकअप को फ़खरीज़ादा के रूट पर एक चौक पर खड़ा किया, जिसमें AI रिमोट कंट्रोल मशीन गन लगी हुई थी। ये मशीन गन अमरीकी साख्ता थी। इसमें चेहरा शनाख्त करने वाली M240C टेक्नोलॉजी भी लगी हुई थी और इस AI मशीन गन का रिमोट कंट्रोल
تہران سے ہزاروں میل دور اسرائیل میں موساد کے اہلکاروں کے ہاتھوں میں تھا۔ وہاں پر ایک دوسری گاڑی ایسے کھڑی کی گئی تھی جیسے یہ خراب ہو گئی ہو، اس میں کیمرے لگے ہوئے تھے۔ ابھی فخری زادہ کی گاڑی 700 میٹر دور تھی جب M240 ٹیک نے فخری زادہ کی نہ صرف تصویر کھینچ لی بلکہ ان کے فخری زادہ ہونے کی تصدیق بھی کر دی، اور جب فخری زادہ کی گاڑی مزید قریب آئی تو ریموٹ کنٹرول مشین گن سے 13 راؤنڈ فائر ہوئے جو فخری زادہ کے چہرے پر لگے۔ اس مشین گن کا نشانہ اتنا پرفیکٹ تھا کہ فخری زادہ سے 25 سینٹی میٹر دور بیٹھی ہوئی ان کی اہلیہ کو خراش تک نہ آئی۔ البتہ ایک گارڈ کو گولیاں صرف اس لیے لگیں کہ اس گارڈ نے خود کو فخری زادہ پر گرا دیا تھا تاکہ انہیں گولیوں سے محفوظ رکھا جائے۔ جب یہ سائنس فکشن واردات مکمل ہو گئی تو مشین گن نے نہ صرف خود کو اڑا لیا بلکہ اس پک اپ کو بھی اڑا دیا جس میں یہ مشین گن لگی ہوئی تھی، اور یوں AI قتل کی واردات مکمل ہو گئی اور ایرانی گارڈز کے ہاتھوں میں صرف تباہ شدہ AI پاورڈ ویپن آف اسیسینیشن ٹیکنالوجی لگی۔ ناظرین، سچ کمنٹس کیجئے گا، کیا اس قتل کی واردات سے پہلے آپ تصور کر سکتے تھے کہ ہزاروں میل کی مسافت سے مشین گن کی مدد سے کسی کو قتل کیا جا سکتا ہے؟ کم از کم میں تو اس واردات سے قبل ایسا تصور بھی نہیں کر سکتا تھا۔